नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य पुस्तक पीयूष प्रवाह है, अध्याय दूसरा सत्य के प्रयोग। चलिए आगे पढ़ते हैं। खादी का जन्म। मुझे याद नहीं पड़ता कि सन 1908 तक मैंने चरखा या करघा कहीं देखा हो। फिर भी मैंने हिंद स्वराज्य में यह माना था कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है, और यह तो सबके समझ सकने जैसी बात है। जिस रास्ते भूखमरी मिटेगी उसी रास्ते स्वराज्य मिलेगा। तो बच्चों, गांधी जी ने 1908 तक करघा और चरखा नहीं देखा था, और वे मानते थे कि चरखे से ही हिंदुस्तान की कंगाली मिट सकती है, बेरोजगारी मिट सकती है, गरीबी मिट सकती है, तभी स्वराज्य मिलेगा। 1915 में मैं दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आया, तब भी मैंने चरखे के दर्शन नहीं किए थे। आश्रम के खुलते ही उसमें करघा शुरू किया था। करघा शुरू करने में भी मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हम सब अनजान थे, अतः करघे के मिल जाने पर से करघा चल नहीं सकता था। तो बच्चों, इसमें गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से आने के बाद आश्रम खोलने पर करघा शुरू हुआ, और उनके सामने बड़ी कठिनाइयाँ का उन्होंने सामना किया, क्योंकि करघे के बारे में सभी अनजान थे। आश्रम के लोग कलम चलाने वाले थे, पर कारीगर कोई नहीं था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आश्रम में हम सब कलम चलाने वाले या व्यापार करना जानने वाले लोग इकट्ठा हुए थे। हम में कोई कारीगर नहीं था, इसलिए करघा प्राप्त करने के बाद बुनना सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ी। काठियावाड़ और पालनपुर में करघा मिला और एक सिखाने वाला आया। तो कहाँ काठियावाड़ और पालनपुर में एक करघा मिला जो एक सिखाने वाला था, और वहाँ पहुँचा। उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया, पर मगनलाल गांधी शुरू किए हुए काम को जल्दी छोड़ने वाले न थे। उसने क्या किया, पूरा हुनर बताया नहीं करघा का, और जो मगनलाल गांधी थे उन्होंने उसी काम को छोड़ने वाले नहीं थे, अर्थात उन्होंने बड़ी लगन के साथ में सीखना शुरू किया। उनके हाथ में कारीगरी तो थी ही, इसलिए उन्होंने बुनने की कला पूरी तरह समझ ली, और फिर आश्रम में एक के बाद एक नए बुनने वाले तैयार हो गए। अर्थात उन्होंने उस कला को सीखा, और सीखने के बाद में आश्रम में पूरे एक के बाद एक नए बुनने वाले व्यक्ति तैयार हुए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमें तो अब अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे, इसलिए आश्रम वासियों ने मिल के कपड़े पहनना बंद किया, और यह निश्चय किया कि वे हाथ करके परदेसी मिल के सूत का बुना हुआ कपड़ा पहनेंगे। उन्होंने क्या किया कि जो कपड़ा पहनते थे वो आश्रम वासियों से बना हुआ जो कपड़ा था, हाथ करके के सूत से उन्होंने जो कपड़ा था वो पहनने की सोची। ऐसा करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हिंदुस्तान के बुनकरों के जीवन की और उनकी आमदनी की, सूत प्राप्त करने में होने वाली उनकी कठिनाई की, और इसमें वे इस प्रकार ठगे जाते थे, और आखिर किस प्रकार दिन दिन कर्जदार होते जाते थे। सब की जानकारी हमें मिली। हम स्वयं अपना सब कपड़ा तुरंत बुन सके, ऐसी स्थिति तो थी ही नहीं। इस कारण से बाहर के बुनकरों से हमें अपनी आवश्यकता का कपड़ा बुनवाना पड़ता था।
अर्थात बाहर के जो बुनकर थे कपड़े बुनने वाले, वो उनकी आवश्यकता पड़ी। देसी मिल के सूत का हाथ से बुना कपड़ा झट मिलता नहीं था। बुनकर सारा अच्छा कपड़ा विलायती सूत का ही बुनते थे, क्योंकि हमारी मिलें महीन सूत कातती न थी। आज भी वे महीन सूत अपेक्षाकृत कम ही कातती है। बहुत महीन तो कात ही नहीं सकती। हमें प्रयत्न के बाद कुछ बुनकर हाथ लगे जिन्होंने देसी सूत का कपड़ा बुन देने की मेहरबानी की। इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से यह गारंटी देनी पड़ी थी कि देसी सूत का बुना हुआ कपड़ा खरीद लिया जाएगा। इस प्रकार विशेष रूप से तैयार कराया हुआ कपड़ा बुनवाकर हमने पहना और मित्रों में उसका प्रचार किया। यो हम कातने वाली मिलों के अवैतनिक एजेंट बने। मिलों के संपर्क में आने पर उनकी व्यवस्था की और उनकी लाचारी की जानकारी हमें मिली। हमने देखा कि मिलों का ध्येय खुद काट कर खुद ही बुनना था। वे हाथ करकों की सहायता स्वेच्छा से नहीं बल्कि अनिच्छा से करती थी। तो बच्चों, आश्रमवासियों में हाथ करके में देसी मिल के सूत का बना हुआ कपड़ा बनने का उन्होंने निश्चय कर लिया। और जो बाहरी बुनकरों की सहायता उन्हें लेनी पड़ी। जो मील के सूत का हाथ से बुना हुआ कपड़ा वो जल्दी नहीं मिलता था। और हमारी मिलें क्या थी, महीन सूत नहीं काट सकती थी। बहुत उन बुनकरों को कठिनाइयाँ हुई और जो देसी सूत का कपड़ा था उसे बुनने को तैयार हुए। इस प्रकार तैयार किया हुआ जो कपड़ा पहना और मिले स्वयं काट कर स्वयं ही बुना कपड़ा तैयार करती थी। हाथ करके को कम महत्व देती थी। इसलिए सबने हाथ से काटने का निश्चय किया और कहीं करगा नहीं मिला, न चरखा चलाने वाला मिला। कालिदास वकील एक औरत को लाए और उनका जो हुनर हाथ नहीं लगा। बड़ौद शिक्षा परिषद में गांधी की मुलाकात किससे हुई? गंगाबाई से हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सब देखकर हम हाथ से काटने के लिए अधीर हो गए। हमें देखा कि जब तक हाथ से काटेंगे नहीं तब तक हमारी पराधीनता बनी रहेगी। मिलों के एजेंट बनकर हमें देश सेवा करते हैं ऐसा हमें प्रतीत न हुआ, लेकिन न तो कहीं चरखा मिलता था और न कहीं चरखे चलाने वाला मिलता था। कुकड़ियाँ आदि भरने के चरखे तो हमारे पास थे, पर उन पर काता जा सकता था इसका तो हमें ख्याल ही नहीं था। एक बार कालिदास वकील की एक बहन को खोज कर लाए। जो कालिदास थे वो एक बहन को खोज कर लाए। उन्होंने कहा कि यह बहन सूत काट कर दिखाएगी। उसके पास एक आश्रमवासी को भेजा जो नए काम सीख लेने में बड़े होशियार थे, पर हुनर उनके हाथ न लगा। दिन तो बीते जा रहे थे, मैं अधीर हो उठा था। आश्रम में आने वाले हर ऐसे आदमी से जो इस विषय में कुछ बता सकता हो मैं पूछताछ किया करता था, पर काटने का इजारा तो स्त्री का ही था। अतः कोने में पड़ी हुई काटना जानने वाली स्त्री तो किसी स्त्री को ही मिल सकती थी। सन 1917 में मेरे गुजराती मित्र मुझे बड़ौद शिक्षा परिषद में घसीट कर ले गए थे। वहाँ महासाहसी विधवा बहन गंगाबाई मुझे मिली। वे पढ़ी लिखी अधिक नहीं थी, पर उनमें हिम्मत और समझदारी साधारणतः जितनी शिक्षित बहनों में होती है उससे अधिक थी। उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता की जड़ काट डाली थी। वे बेधड़क दलितों से मिलती और उनकी सेवा करती थी। उनके पास पैसा था, पर उनकी अपनी आवश्यकताएं बहुत कम थी। उनका शरीर सुदृढ़ था और चाहे जहां अकेले जाने में उन्हें जरा भी झिझक
नहीं होती थी। वे घोड़े की सवारी के लिए भी तैयार रहती थी। इन बहन का विशेष परिचय गोधरा की परिषद में प्राप्त हुआ। अपना दुख मैंने उनके सामने रखा और दमयंती जिस प्रकार नल की खोज में भटकती थी, उसी प्रकार चरखे की खोज में भटकने की प्रतिज्ञा करके उन्होंने मेरा बोझ हल्का कर दिया। तो ये जो सत्य के प्रयोग पाठ कंप्लीट हुआ और इस प्रकार जो गांधी जी के चरखे की खोज में भटकने की जो प्रतिज्ञा वो पूरी हुई और उनका जो बोझ है वो हल्का हुआ। ठीक है बच्चों, तो कुछ कठिन शब्द है। अपेक्षाकृत होता है तुलना में, अनजान, अपरिचित, आवश्यकता जरूरत को कहते हैं। ठीक है बच्चों, स्वेच्छा, अपनी इच्छा, पराधीनता, गुलामी, मेहरबानी, कृपा। ठीक है बच्चों, आगे है इसके प्रश्न उत्तर। इजारा होता है एकाधिकार या ठेका। ये प्रश्न उत्तर है इसके, तो आपने अपने नोट कॉपी में उतारने हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।